बिलावल भुट्टो जरदारी बड़ी तनकीद कर रहे हैं, कमोबेश हर पार्टी पे, उसके हर रहनुमा पे तनकीद कर रहे हैं। खास तौर पे तो वो बाबों के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी जानिब से इतनी सख्त बात सामने नहीं आ रही, बल्कि उनको जवाब भी कोई नहीं दे रहा। आपको लगता है कि पार्टियां बिलावल भुट्टो को जरा इजी ले रही हैं, इग्नोर कर रही हैं? तो एक तो ये कि सियासत का वो माहौल नहीं रहा है जो उससे पहले रहा है। सियासत बहुत से इश्यूज पर होती थी, अब इश्यूज नहीं है, शख्सियत का मामला आ गया है। इमरान खान एक शख्सियत हैं, मियां नवाज शरीफ एक शख्सियत हैं, आसिफ अली जरदारी एक शख्सियत हैं, मौलाना फजल रहमान एक शख्सियत हैं। इसी तरह से जो दीगर हैं, चकजई साहब हैं, मालिक बलोच साहब हैं, जो भी सियासी मैदान में ये शख्सियात हैं। पार्टियां, नजरियात सब भूख के दरवाजे के पीछे रह गए हैं और एक मुल्क के अंदर भूख का, अफलास का, नादारी का, बीमारी का राज है और महंगाई है, बेरोजगारी है। लोग, आबादी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन मौके बहुत कम हो चुके हैं और हुक्मरान अशराफिया कोई स्पेस देने को तैयार नहीं है। और ये जो हमारी पार्टियां हैं, ये भी हुक्मरान अशराफिया का हिस्सा हैं और हिस्से के तौर पर सिर्फ अपने अपने हिस्से के लिए बात कर रही होती हैं। उन्हें अवाम के मसाइल पर तवज्जो देने की बहुत कम। आज मैंने सुना है कि जी खैबर पख्तूनख्वा में ये कहा जा रहा था कि हम सिंध की तरह यहाँ अस्पताल कायम करेंगे। अच्छा, एक क्रेडिट जो है उसको आप सारे सूबों में इस्तेमाल करेंगे। लोगों के और बहुत से मसाइल हैं, उनको भी हल होना है। तालीम का मसला है, बेरोजगारी का सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी का है। हमारा नौजवान एक बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील हो रहा है, लेकिन उसके लिए जॉब के मौके नहीं है, मुलाजमत के मौके नहीं है। वो बाहर की राह देखता है, उसको बाहर भी आसानी नहीं है। किसी भी मुल्क में जाए तो जॉब हो जाएगा। दुनिया में भी इतने ज्यादा मौके नहीं है। बहुत सी चीजों में लोग अपने आप को और ज्यादा सुकेल रहे हैं और बाहर से लोगों को खुशामदीद नहीं कहा जाता है। ऐसी सूरत में हमें इश्यूज की बुनियाद पर बात करनी चाहिए थी। शख्सियात को हमें सानवी हैसियत देनी चाहिए थी। मसला ये है कि अब शख्सियात ही सामने है और वही सियासत कर रहे हैं। और अच्छा, ये बताइएगा लगारी साहब, ये जो बिलावल भुट्टो की जानिब से जो तनकीद में एकदम से तेजी आई है और जो सख्त लहजा अपनाया जा रहा है, आपके ख्याल में इसका पॉलिटिकल क्या बेनिफिट वो ले सकते हैं? एक तो ये है कि वोट बैंक, भुट्टो वोट बैंक जो था वो रहा है, एक बड़े अरसे तक रहा है। पिछले 50 साल में बहुत फार भी रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में पिछले 5-8 सालों में ये वोट बैंक जो है वो स्लीपिंग वोट बैंक बन गया है, क्योंकि उनको ये ख्याल है कि जनाब इस पार्टी का इक़्तिदार में आने का इम्कान कम है, ये सोचा जाता है। और पंजाब में खास तौर पर सोचा जाता है। पंजाब में उसको बहुत ज्यादा महदूद भी किया गया और एक खास हल्के तक रहने दिया गया। और बहुत सी ऐसा भी हुआ है, कई सीटें हमारे इल्म में थी कि वो शायद जीत रहे थे या जीत पा रहे थे, तो वो नहीं जीत सके थे। लेकिन अब ये चाह रहे हैं कि अगर भुट्टो वोट मौजूद है तो उसको एक्टिवेट किया जाए और एक्टिवेट करके उसको इतना फाल किया जाए कि वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे पोलिंग के रोज। वोट हमेशा पहले तो एक अरसे तक था, भुट्टो एंटी भुट्टो वोट था। अब एक और वोट बैंक जन्म ले रहा है जो इमरान खान के हवाले से है। इमरान खान कोई नजरियाती शख्सियत नहीं है, कोई बहुत बड़ी ज़हीन और दानिश्वर किस्म की शख्सियत नहीं है। वो एक आम से मीडियाकर किस्म के आदमी हैं और उन्होंने जो पॉपुलरिटी हासिल की है वो हमारी हुक्मरान अशराफिया की नाकामियों और नाअहलियों से हासिल की है, वरना कोई इतने बड़ी शख्सियत ने। इलेक्शन 2018 के इलेक्शन में भी उन्होंने कोई बड़ा मार्का नहीं मारा था। और उसके बाद इन्होंने 9 मई का जो वाकया हुआ है उसमें तो अपने आप को बहुत ज्यादा खोल के रख दिया है। तो इसलिए ये है कि वोट बैंक जो है एक खास किस्म का, अब वो राइट और लेफ्ट की दौड़ नहीं रही है। हमने तो कई दफा ये सुना था, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमीद गुल साहब कहा करते थे कि इनकलाब जो है वो आएगा, वो सोशलिस्ट इनकलाब भी आ सकता है। तो इस तरह के अब वो सोशलिज्म का, नॉन सोशलिज्म का या किसी और का, वो उस तरह के इम्कानात नहीं रहे हैं। पाकिस्तान की सोसाइटी में बहुत पोलराइज्ड हो गई सोसाइटी और इनके स्पेस भी कम हो रहा है।